This is lecture 2 on Unit 2 of the Discrete Mathematics course। तो आज के लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने सेट्स वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ था और हमने कुछ चीज़ें सेट्स पे ऑपरेशंस वगैरह पे देखे थे। जैसे हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो सेट्स गिवन है, सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स, तो हम इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं? दे आर ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी, जहाँ पे ए तो पहले का मेंबर रहता है और बी किसका रहता है? बी का। तो यही कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें हेल्प करता है टू डिफाइन द नोशन ऑफ ए रिलेशन। तो पहले हम एक रिलेशन की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। अगेन लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, कोई भी हमारे पास दो सेट्स हमारे पास दे रखे हैं। ए बाइनरी रिलेशन, और जिसे हम कई बार जस्ट एक रिलेशन बोलते हैं। आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का कोई भी जो सबसेट है उसे हम बोलते हैं दैट इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है ए, दैट इज से 1,2,3। दूसरा सेट है बी, से ए बी सी कॉमा डी। अब हम पत कंसीडर दिस सबसेट 1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा सी, 3 कॉमा डी। ओके, तो ये भी किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी। सो देयरफॉर वी कॉल सच सबसेट्स रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं 2 कॉमा ए से 4 कॉमा बी, 3 कॉमा सी। तो क्वेश्चन है कि क्या ये एक रिलेशन है? फ्रॉम ए टू बी इज आर वन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी? तो आंसर इसका क्या रहेगा? नो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक पेयर मिलता है ए कॉम 4 कॉमा बी, जो ए क्रॉस बी का मेंबर नहीं है। ओके, एंड वो आर वन में है। सो देयरफॉर ये क्या इम्प्लाई करता है? आर वन दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसलिए आर वन क्या है? एक रिलेशन नहीं है। अब अगर ए और बी यहाँ पे दोनों सेम हो जाएं, सो दिस इज द स्पेशल केस, या तुम इसे एक डेफिनेशन की तरह ही कंसीडर कर सकते हो। इफ ए इक्वल टू बी, यहाँ पे क्या मतलब है? दैट इज वी आर कंसीडरिंग इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज जस्ट ए रिलेशन ऑन ए। सो वी से आर इज ए रिलेशन on A. So rather than saying that R is a relation from A to A, we will just say R is a relation on A. I hope तुम्हें ये क्लियर होगा। ओके, अब हम कुछ नोटेशंस जो हम इस यूनिट में थ्रू आउट यूज करेंगे। पहली नोट, तो अगर हमारे पास कोई एक रिलेशन दे रखा है तो पहली नोटेशन क्या रहेगा? ए आर बी हम कब करेंगे? इफ ए कॉमा बी ये आर का मेंबर है। तो इसे हम कहते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, कि ए और बी क्या हैं? रिलेटेड हैं। एंड अगर हम ये नोटेशन यूज करते हैं, सो दैट मीन्स ए कॉमा बी रिलेटेड नहीं है। ओके, तो ये नोटेशंस हम यूज करने वाले हैं। और टर्मिनोलॉजी भी जो हमारे पास रहती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो नाउ लेट आर क्या है? एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, दैट इज आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे दो चीजें रहती हैं। एक तो जिसे हम बोलते हैं डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर में क्या आते हैं? वो सारे ए फ्रॉम ए इज सच दैट देयर एग्जिस्ट ए बी फ्रॉम बी, कि सच ए कॉमा बी क्या हो? आर में आ जाए। तो जो रिलेशन के पहले ऑर्डर्ड पे अगर कोई ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो उसके अगर हम पहले कंपोनेंट्स को कलेक्ट कर लें, उनका सेट क्या रहता है? उसे हम बोलते हैं डोमेन। आई होप डेफिनेशन क्लियर होगी। एंड वी विल सी वन एग्जांपल। और सेकंड सेट को हम बोलते हैं रेंज ऑफ आर, एक रिलेशन की रेंज।
बेसिकली ये बी के वो सारे एलिमेंट हैं जिनके लिए हमें एक ए मिल रहा है। सो देयर एग्जिस्ट ए इन ए कि सच दैट ए कॉमा बी क्या है, आर में आ रहा है। तो अगर हम ए के वो सारे एलिमेंट कलेक्ट कर लें जिनके लिए हमारे पास कोई बी है, सच दैट ए कॉमा बी आर में है, तो उसे हम डोमेन बोलेंगे। एंड वो सारे एलिमेंट बी के लिए जिनके लिए हमारे पास कोई ए का एलिमेंट मिल जाए, ए कॉमा बी आर का मेंबर बन जाए, तो इसे हम बोलते हैं रेंज। और एग्जाम्पल के तौर पे सपोज हमारे पास एक सेट था 1 2 3 4 5 6। ओके, हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है 1 4 2 5 कॉमा 3 6। तो हमें पता है ये सबसेट किसका है, ए क्रॉस ए का सबसेट है। सो आर इज ए रिलेशन ऑन ए। तो अब डोमेन ऑफ आर क्या होगा, बेसिकली इन ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट रहते हैं वो तो फॉर्म करेंगे डोमेन 1 2 3। एंड रेंज ऑफ आर में क्या रहेंगे, जो उसके सेकंड कंपोनेंट्स हैं। सो 4 5 6 ये क्या रहते हैं, इसके रेंज में रहते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर एंड डोमेन ऑफ आर। आई होप तुम्हें डेफिनेशन से ये क्लियर होंगी। तो अभी हमने जस्ट क्या देखा कि अगर हमारे पास दो सेट्स दे रखे हैं ए कॉमा बी, तो कोई भी सबसेट आर ए क्रॉस बी का, इसे हम क्या बोलते हैं, एक रिलेशन, या कई बार हमने कहा इसे हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। ओके, तो लास्ट लेक्चर में तुमने नोट किया होगा कि अगर हमारे पास एक्स हमारे पास दे रखे हैं, वहां पर भी तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं ए वन क्रॉस ए टू टू ए एन। तो इसका कोई सबसेट से आर आर वन, इसे हम क्या बोलते हैं, एन एरी रिलेशन। ओके, तो एक एन एरी रिलेशन क्या रहता है ए वन टू ए एन में, इट इज ए सबसेट ऑफ ए वन टू ए एन। तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट, उसे हम बोलते हैं एन एरी रिलेशन। So now we will discuss some properties of relations on a set A. So हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि R कोई रिलेशन है कोई सेट A पे, let R be a relation on a set A, that is R क्या होगा, सबसेट होगा A क्रॉस A का। अब हमारे पास चार टाइप की प्रॉपर्टीज रहती हैं। ओके, एक तो रहता है रिफ्लेक्सिव। ओके, सेकंड सिमेट्रिक, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास रहती है ट्रांजिटिव, और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है एंटीसिमेट्रिक। ओके, तो अभी के लिए हम ये चार ही डिस्कस करते हैं। दो और प्रॉपर्टी जो इस कोर्स में हम देखेंगे, एक एक तो रहेगा हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंड एसिमेट्रिक, वो हम बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए हम ये प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके, तो पहला डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव की क्या है, कि हम कब किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे। सो ए रिलेशन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव if A comma A belong to R for all A belong to A। तो अगर A के सारे एलिमेंट्स के लिए अगर A कॉमा A क्या है, R का मेंबर है, तब हम उसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। ओके, तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि A कॉमा A बिलोंग करना चाहिए R में सारे एलिमेंट्स के लिए। किसी एक के लिए भी मिस कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड है सिमेट्रिक। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहती है सिमेट्रिक की, R is called symmetric if A comma B are elements of A and अगर A comma B किसका मेंबर है, R का मेंबर है, then B comma A is also member of R। तो सिमेट्रिक के लिए क्या रहता है कि जब भी ऐसे कोई भी दो एलिमेंट लें, अगर A कॉमा B R में है, तो B कॉमा A भी क्या रहना चाहिए, R पे। तो ये है सिमेट्रिक की डेफिनेशन। डेफिनेशन है ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव की क्या डेफिनेशन है, सो द रिलेशन आर इज कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव इफ हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर एलिमेंट्स ऑफ ए एंड हमारे पास ये कंडीशन है कि ए बी कॉमा बी कॉमा सी अगर ये रिलेशन में है, देन ए कॉमा सी भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। आई होप तुम्हें डेफिनेशन क्लियर होगी। तो
ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है? अगर हम कोई भी 3 एलिमेंट हम उस सेट ए में से ले लें, अगर ए, बी एंड बी कॉमा सी अगर ये रिलेशन में है, तो वो क्या इम्प्लाई करता है ए कॉमा सी भी। तो तुम जस्ट ऐसे देख सकते हो, अगर ए, बी और सी ये हैं, अगर ये 2 रिलेशन में हैं, ये 2 भी रिलेशन में हैं, तो ए कॉमा सी भी क्या होना चाहिए? रिलेशन में। 4th डेफिनेशन है हमारी एंटी सिमेट्रिक की, जो आई थिंक तुम लोगों ने पहले देखा नहीं होगा। सो वी विल राइट दैट हियर। इस सिमेट्रिक में क्या रहता है? सो ए रिलेशन आर इज कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक इफ whenever a comma b is in relation and b comma a is in relation, then a equal to b होना चाहिए। ओके, आई होप तुम्हें डेफिनेशन क्लियर होगी कि जब भी हमारे पास a कॉमा बी और b कॉमा a रिलेशन में है, तो a इक्वल टू b ही होना चाहिए। तो अगर आई विल जस्ट रिपीट इट वंस, कि अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन दे रखा है a क्रॉस a में, ठीक है, और अगर हमने कोई भी 2 एलिमेंट ले लिए a से, अब अगर हमें ये पता है कि a कॉमा b और b कॉमा a दोनों अगर रिलेशन में हैं, देन a और b इक्वल होने चाहिए। ये सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है। अगर हमें ऐसे पेयर मिल गए कि ये तो रिलेशन में हैं, बट ए और बी इक्वल नहीं है, तब हम बोलेंगे द रिलेशन इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। आई होप तुम्हें यहाँ से क्लियर होगा कि हम कब किसी रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। नाउ लेट्स डू सम एग्जांपल, जहाँ से तुम्हें थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी कि हमें कैसे चेक करना है। सपोज हमारे पास सेट है 1 कॉमा 2 कॉमा 3, हमने इनके लिए सारी प्रॉपर्टी चेक करनी है। ओके, तो हम यहाँ पे जस्ट एक ही बार में चेक करते हैं तीनों। तो सपोज ये पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, देन हम सिमेट्रिक डेफिनेशन, हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी चेक करेंगे, फिर थर्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे, एंड फोर्थ एंटी सिमेट्रिक, ये प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे। हमारे पास 3 रिलेशंस हैं, R1, R2 एंड से R3। ओके, तो पहला हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, R1 रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? बाय डेफिनेशन, कि जब भी हमारे पास कोई एलिमेंट ए में है, तो उसके लिए ए कॉमा ए क्या होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं ए में कितने एलिमेंट हैं, 1, 2 एंड 3। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन से 1 कॉमा 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, 2 कॉमा 2 भी रिलेशन में होना चाहिए, 3 कॉमा 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। बट हम इस R1 में हम यहाँ पे ये नोट करते हैं कि यहाँ पे 3 कॉमा 3 क्या है? प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसा क्यों? कि सिंस 3 तो किसका मेंबर है? ए का है, बट 3 कॉमा 3 ये रिलेशन में नहीं है। तो कोई भी एक पेयर मिले जो रिलेशन में नहीं आ रहा है, तब हम बोलेंगे दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम यही चीज हम R2 के लिए चेक करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन है कि क्या R2 रिफ्लेक्सिव है? तो R2 में हम क्या देखते हैं, 1 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 2 है, अगेन इसमें भी 3 कॉमा 3 मिसिंग है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट रिफ्लेक्सिव। और उसका रीजन क्या है? सेम रीजन जो हमने ऊपर लिखा हुआ था, तो मैं उसे दोबारा लिख नहीं रहा हूँ। अब हम R3 के लिए चेक करते हैं कि R3 में क्या है? रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें चाहिए ए के हर एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा 1 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 2 है, 3 कॉमा 3 है। सो इन दिस केस R3 इज रिफ्लेक्सिव। ओके, ऐसा क्यों है? सिंस ए कॉमा ए बिलोंग टू R3 फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। सो आई होप तुम्हें ये डेफिनेशन क्लियर रही होगी रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक की डेफिनेशन यहाँ पे क्या रहती है? लेट्स गो थ्रू दी डेफिनेशन फर्स्ट। तो सिमेट्रिक में हमारे पास क्या है कि जब भी ए कॉमा बी ए में है एंड ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, तो बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए? रिलेशन में। तो अगर हमें देखना है कि सिमेट्रिक है या नहीं, तो हम कोई भी पेयर उठा के लेंगे, हम देखेंगे अगर उसके करॉस्पॉन्डिंग क्या बी है या नहीं। 1 कॉमा 1 में तो चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 कॉमा 2 के लिए क्या है?
2 कॉमा 1 जो ऑलरेडी हमने अभी देख लिया है, तो इस केस में ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब आते हैं R2 पे। R2 पे अगेन हमें सिमेट्रिक हमें चेक करना है, तो इसके लिए क्या रहेगा, 1 कॉमा 1 पे तो ठीक है, 1 कॉमा 2 के लिए हम देखते हैं 2 कॉमा 1 नहीं है। सो इन दिस केस दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ऐसा क्यों? सिंस 1 कॉमा 2 हम यहाँ पे नोट करते हैं दिस इज इन R2, बट 2 कॉमा 1 ये R2 में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ओके, अब आते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल पे। तो थर्ड एग्जाम्पल पे हमें सिमेट्रिक चेक करना है, तो हम देखते हैं 1 कॉमा 1 पे तो ठीक है, 1 कॉमा 2 के लिए 2 कॉमा 1 भी है, 2 कॉमा 2 पे भी ठीक है, 1 कॉमा 3 के लिए हमें क्या चाहिए, 3 कॉमा 1 जो कि प्रेजेंट नहीं है। तो अगेन दिस इज नॉट सिमेट्रिक। वाई? सिंस 1 कॉमा 3 बिलोंग टू R2 R3, बट 3 कॉमा 1 R3 में नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा सिमेट्रिक चेक। ओके, अब तो जो ट्रांजिटिव वाला ही है वही थोड़ा लेंदी प्रोसेस है जिसमें चेक करना, क्योंकि हमें ट्रांजिटिव के लिए बेसिकली हमें करना क्या रहता है, उसके लिए है कि जब भी हमारे पास ऐसे पेयर हैं ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी रिलेशन में, तो ये इसके हिसाब से ए कॉमा सी भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहला पेयर लेके चलेंगे, उसे इसके साथ चेक करेंगे, इसके साथ फिर चेक करेंगे और फिर इसके साथ चेक करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या रहेगा, 1 कॉमा 2 को हम इसके साथ चेक करेंगे, फिर इसके साथ चेक करेंगे, इसके साथ चेक करेंगे। ओके, फिर ऐसे ही 2 कॉमा 1 से शुरू करेंगे, उसे भी फिर स्टार्टिंग से हमें चेक करना होगा। तो इस तरीके से रहेगा। ओके, तो अभी हम ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं 1 कॉमा 1 को हम किसके साथ चेक कर सकते हैं, 1 कॉमा 1 के साथ चेक किया तो सेम, अगर हमने इन दोनों को चेक किया 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2, तो हमें पता है 1 कॉमा 2 ही आता है, तो यहाँ पर भी इन दोनों का भी ठीक है। अब क्या 1 कॉमा 1 को इसके साथ चेक कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे चेक नहीं कर सकते। तो 1 कॉमा 1 का हम और आगे हम जा नहीं सकते। अब 1 कॉमा 2 का इसके साथ तो हम चेक नहीं कर सकते। इसके साथ अगर चेक करते हैं तो 1 कॉमा 1 आता है। इसके साथ अगर चेक करें तो 1 कॉमा 2 ऑलरेडी प्रेज़ेंट है। अब 2 कॉमा 1 का हम इधर से दोबारा शुरू करेंगे। तो 2 कॉमा 1 का अगर चेक करेंगे इसके साथ तो 2 कॉमा 1, इसके साथ चेक किया तो 2 कॉमा 2 प्रेज़ेंट है, और लास्ट वाले के साथ तो हम चेक नहीं कर सकते। ओके, अब हम अगेन आते हैं 2 कॉमा 2 से। तो क्या 2 कॉमा 2 को इसके साथ कर सकते हैं? नहीं। इसके साथ भी नहीं कर सकते, और इसके साथ अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 कॉमा 1। तो हम देखते हैं कि सारे पेयर्स के लिए ट्रू है, तो ये ट्रांजिटिव है। अब क्वेश्चन है कि R2 के केस में क्या रहेगा? ये क्या आ रहा है, ट्रांजिटिव। ओके, तो अब तुम्हें थर्ड वाला चेक करना है कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं। अगर इसी सेकंड वाले को अगर हम थोड़ा चेंज कर दें, अगर हम यहाँ पे 2 कॉमा 3 रख दें, तो अब तुम नोट करोगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 कॉमा 3 मिसिंग है। ओके, तो थर्ड वाला तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है। अब हम एंटी सिमेट्रिक पे चेक करते हैं। तो एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है कि अगर जब भी ए कॉमा बी और बी कॉमा ए रिलेशन में है, तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। अब हम सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो पहले R1 के लिए अगर हम चेक करें तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 1 है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, सो दिस इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। क्यों? सिंस 1 कॉमा 2 and 2 comma 1 are in the relation R1, but 1 is not equal to 2. What about the second one? तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हमारे पास ऐसे कोई पेयर है नहीं, क्योंकि a कॉमा बी अगर नॉट इक्वल है तो वो एक ही बार आ रहा है, या तो a कॉमा बी आ रहा है या b कॉमा a। तो इस केस में ये एंटी सिमेट्रिक है। अब तुम्हारे लिए थर्ड एक्सरसाइज है कि एंटी सिमेट्रिक होगा या नहीं। तो अब इन्हीं जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, इन्हीं की हेल्प से हमारे पास क्या मिलता है, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके, तो सपोज हमारे पास अगेन एक रिलेशन आर है ऑन ए सेट ए, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए। तो हम इस रिलेशन आर को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज कॉल्ड एन equivalence relation on A if R
इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अगर आर में ये तीनों प्रॉपर्टी हैं, तब हम उस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, एंड सेकंड टाइप का जो रिलेशन है, जो हम आगे बहुत यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड partial order relation. Okay, so R is called a partial order relation on a set A if R is रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अब इसमें सिमेट्रिक की जगह आ जाता है एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अगर कोई रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, तो उसे हम बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। एंड अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो, ऐसे हम बोलते हैं उन्हें इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओके, मे बी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे इसके बारे में। इससे रिलेटेड हम जस्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो दैट इज दिस इज क्वेश्चन 11 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 2। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन हमें दे रखा है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। सो आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स जेड। तो आर में कोई दो पेयर एक्स कॉमा वाई कब आते हैं कि व्हेन एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 6। तो पहला हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें इसे प्रूव करना है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो मैं ये इक्विवेलेंस वाला मैं प्रूव कर रहा हूँ, तो मैं सेकंड पार्ट खुद देखना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमें दिखाने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हम पहले रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। ओके, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इस सेट जेड में से कोई एक एलिमेंट लेके चलना होगा और शो करना होगा ए कॉमा ए बिलोंग टू आर। ओके, सो नाउ लेट ए और फॉर हियर यू कैन टेक एक्स बिलोंग टू जेड। व्हाट वी नो कि एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 इज डिविजिबल बाय 6। सो देयरफॉर जो ये ऑर्डर्ड पेयर रहेगा ये रिलेशन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो पेयर आ रहे हैं इंटीजर्स के रिलेशन में कि जो 6 से डिविजिबल रहते हैं। ओके, अब ये तो हमने पहली प्रॉपर्टी चेक कर ली। इक्विवेलेंस के लिए हमें क्या देखना होगा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी। तो सिमेट्रिक के लिए हम लेके चलते हैं कि नाउ लेट एक्स कॉमा वाई आर टू एलिमेंट्स ऑफ जेड एंड एक्स कॉमा वाई क्या है रिलेशन में। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना होगा, y कॉमा एक्स भी रिलेशन में होगा। तो अगर x कॉमा वाई रिलेशन में है, सो दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 6। तो अगर वो 6 से डिविजिबल होगा तो x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, 6 टाइम्स k, वेयर k इज एन इंटीजर। तो किसी इंटीजर के टाइम्स रहेगा तभी डिविजिबल होगा। तो y माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, 6 टाइम्स माइनस के, दोनों साइड तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 6। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि y कॉमा एक्स भी क्या है, रिलेशन में। अब हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चले थे, उसके लिए हमने शो कर दिया जब भी x कॉमा वाई रिलेशन में है तो y कॉमा एक्स भी रिलेशन में है। सो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। तो अभी तक हमने प्रूव क्या कर दिया है, पहले से हमने प्रूव कर दिया है R इज रिफ्लेक्सिव, दूसरे से हमने प्रूव कर दिया सिमेट्रिक। अब हमें थर्ड क्या प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, ट्रांजिटिव। ओके, अब ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे जेड से एन। तो हमें ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा जेड ये रिलेशन में है। ओके, और हमें शो क्या करना है, एक्स कॉमा जेड भी है। तो अगर ये रिलेशन में है, सो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6k1, जैसे हमने पहले लिखा हुआ था। अगर डिविजिबल होता है तो हम इसे 6 टाइम्स सम इंटीजर लिख सकते हैं। एंड y माइनस जेड भी क्या होगा, 6k2 फॉर सम k1 कॉमा k2 बिलोंग टू जेड, ये होगा। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, तो इसे अगर हमने थोड़ा देर के लिए 1 बोला है 2, सो इक्वेशन 1 प्लस 2 अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 6k1 प्लस 6k2।
अब हम देखेंगे y से y कैंसिल हो रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है 6 माइनस जेड 6 k1 प्लस k2। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 6 डिवाइड्स x माइनस जेड, सो दिस इम्प्लाइज x कॉमा जेड भी क्या है रिलेशन में है, सो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया कि जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सो देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तुम लोगों के लिए एक्सरसाइज है। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि आर इज नॉट ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का हमें क्या देखना पड़ता है, हमें उसमें तीनों प्रॉपर्टी चाहिए होती है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमने रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो कर ली है, अब तुम्हें एंटीसिमेट्रिक के लिए सोचना है कि ये एंटीसिमेट्रिक क्यों नहीं होगा।